फ्रेंड्स, मैं आपका आरके स्टार चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय का, ये पार्ट 2 है। तो हमने कल लास्ट में एक फार्मूला देखा था, m1 इंटू d1 इंटू h1 बटा के w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 बटा के w2। यानी जो m था वह व्यक्तियों की संख्या था, और जो d था वह दिनों की संख्या था, और जो h था वह घंटों की संख्या था, और w1 यह कार्यों की संख्या था। तो इसी पर हम आज के एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि 24 बालक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 28 गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। तो 14 बालक को 7 गुलदस्ते का निर्माण करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो दिया है, कह रहा है कि 24 बालक प्रतिदिन 7 घंटे, यानी h1 का यहाँ पर वैल्यू दिया है। h1 का जो वैल्यू दिया है वह 7 घंटे कार्य करके W1 का मान दिया है 28 गुलदस्ते, जो गुलदस्ता का निर्माण कर रहे हैं वह कार्य रहेगा। तो यहाँ पर अगला स्टेप बोला है कि 14 यानी 14 बालक, यानी m2 का जो दिया है 14 बालक मिलकर के 7 गुलदस्ते, यानी W का जो मान दिया है वह 7 गुलदस्ता है, का निर्माण कितने घंटे में करेंगे। यानी h2 का जो है वैल्यू पूछा है, तो h2 को हम मान लेते हैं x घंटे में कर लेंगे। तो इसी फार्मूला पर हम अब रखते हैं इसे। तो m1 का वैल्यू कितना दिया है 24, d1 का वैल्यू नहीं दिया है तो उसे छोड़ देते हैं। h1 का वैल्यू कितना दिया है 7 घंटे, तो यहाँ पर 7 बटा के w1 का मान कितना दिया है 28, यहाँ पर रख देंगे 28 बराबर। और फिर यहाँ पर m2 का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 14, और जो w2 का मान दिया है वह दिया है 7, और जो h2 का मान दिया है वह पूछा है और उसे हम x माने हैं। तो इसे यहाँ से हल कर लेते हैं। तो यहाँ से कट जाएगा 7 चौक 28, यहाँ से 7 दूनी के 14, 2 से इसे काटेंगे तो 12, और जब 4 से इसे काट देंगे तो 4 यहाँ 12, यानी जो x का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वह 3 घंटे आएगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें दिया है कि 16 पुरुष 1/4 कार्य 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो संपूर्ण कार्य को 8 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर जो दिया है वह m1 का शुरुआत में कितने पुरुष हैं 16 पुरुष। तो m1 का वैल्यू कितना दिया है 16 पुरुष, और शुरुआत में 1/4 कार्य कर रहे हैं। तो w1 का मान कितना है 1/4, यानी 1/4 मान लेते हैं। टोटल कार्य से हम 1 मानेंगे तो 1/4 उसका हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर जो है यह कार्य, यानी यहाँ पर d1 का वैल्यू दिया है, d1 बराबर 8, और पूछ रहा है कि 8 ही लड़के, मतलब कि 8 ही आदमी से कितने दिनों में करेंगे। तो जो m2 का मान दिया है वह कितना दिया है 8, और हमसे पूछा है कि कितने दिनों में कुल कार्य को करेंगे, यानी जो w2 का मान हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, और कितने दिनों में करेंगे यानी वह हमसे d1 का d2 का वैल्यू पूछा है, से हम x मान लेते हैं। तो उसी फ्रेम में इसको भी रख देते हैं। m1 का वैल्यू कितना दिया है 16 गुणे कार्य, यहाँ पर w1 नीचे रहता तो 1/4 कार्य हो गया, और d1 का वैल्यू कितना दिया है 8 बराबर, यहाँ पर m2 का वैल्यू कितना दिया है 8, यह भी दिया है, और कार्य w1 दिया है 1, और d2 का वैल्यू पूछा है x मान लेते हैं इसे। तो जब हम इसे यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ से यहाँ कट गया, और यह 4 चला जाएगा ऊपर, तो x का जो वैल्यू यहाँ पर होगा 16 गुणे 4 बराबर 64, यानी 64 डे, यही आएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
इसमें दिया है कि 2 आदमी या 4 औरत या 8 लड़के किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। तो कहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि 2 आदमी, यहाँ पर हम आदमी को किससे डिनोट करेंगे, आदमी को हम यम से डिनोट करेंगे, आदमी को हम यम से डिनोट करेंगे, औरत को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, औरत को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और जो लड़के हैं तो हम लड़कों को हम बी यानी बॉय से डिनोट करेंगे, बी से इसे डिनोट करेंगे। तो यहां पर शुरुआत में दिया है 2 आदमी, हम इसे 2m या का चिन्ह होता है तो बराबर कर देते हैं, 4 औरत 4w या बराबर 8 लड़के तो 8b। तो यहां पर हम इसे बराबर कर देते हैं। तो हम इसके अब क्षमता निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका आएगा 8। यदि हम 8 से इसमें भाग कर दें तो यह जो है कि बटे का फॉर्म में हो जाएगा। तो 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बटे 8। हम यह भाग करते हैं इसलिए क्योंकि हमको आदमी, औरत और लड़के का क्षमता पता नहीं है, इसीलिए हम इसमें उसी संख्या से भाग करते हैं जिससे यह पूरी तरह से कट जाए। तो हम इस सबसे बढ़िया होता है कि इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं और उसी एलसीएम से इसमें भाग कर देते हैं। तो इसका 2, 4, 8 का एलसीएम 8 आया था, इसीलिए हम इसमें 8 से भाग करेंगे। तो 8 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ से कट कर आता है m बटा के 4, w बटा के 2 और जो b रहेगा वह 1 रहेगा। तो यानी इससे हमें यह पता चला है कि जो आदमी है, प्रत्येक आदमी का एक क्षमता है वह है 4 और W का यह है 2 और B का यानी लड़कों का क्षमता 1 है। एक बार और, यहाँ पर जो आदमी का क्षमता है वह है 4, W यानी औरत का जो क्षमता है वह है 2 और लड़कों का जो क्षमता है वह 1 है। तो यहाँ से हम फार्मूला पढ़े थे कल कि जो समय होता है वह कुल कार्य बटा क्षमता होता है। तो यहां से जब हम कुल कार्य को निकालेंगे, कुल कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। तो यहां पर हमारा आदमी की संख्या है 2 और ये जो है कि व्यक्तियों की जो मतलब आदमी है उसकी क्षमता है 4, तो कार्य निकल जाएगा। तो कार्य निकालने के लिए हम करते हैं, एक आदमी की क्षमता है 4 तो 2 आदमी की क्षमता हो जाएगा 8। तो कुल कार्य यहां से निकालेंगे, कुल कार्य आ जाएगा, आदमी की संख्या है 2 और एक आदमी की क्षमता है 4 और उसे वो 21 दिन में पूरा कर रहे हैं तो गुणे 21, यह टोटल कार्य हो जाएगा। तो यहाँ से सब इसको हम करेंगे, टोटल जो कार्य हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 21 8 168 यानी 168 क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया। तो इस टोटल कार्य को एक पुरुष मतलब कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कर रहा है। तो हम इन दो मतलब कि अब इनका क्षमता, तीनों का क्षमता निकाल लें। तो एक आदमी का क्षमता है 4, एक औरत का क्षमता है 2 और एक बच्चे का क्षमता है 1। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो एक औरत, एक लड़का और एक आदमी की क्षमता आ जाएगा। तो 4 2 6 1 7, तो 7 हो गया। तो हम इसी से जो है कि अब डिवाइड कर देंगे इसमें 7 से। तो जो समय आ जाएगा वह 168 भागे 7। जब हम इसे 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 7 चौक 28 यानी 24 दिन। यही इसका आंसर है।
तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें दिया है कि 15 पुरुष और 18 महिला मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। एक अकेली महिला इस कार्य को 270 दिनों में पूरा करती है, तो बताइए एक अकेला पुरुष उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कार्य बराबर कार्य कर देते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है, कह रहा है कि 15 पुरुष, पुरुष को हम P से डिनोट कर लेते हैं, तो 15 पुरुष प्लस 18 महिला, तो 18 हम जो है कि महिला को यहाँ से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 15 पुरुष प्लस 18 महिला यहाँ पर जो है गुणे 6 कर लेते हैं, तो यहाँ टोटल कार्य हो जाएगा। जो पुरुष की क्षमता है उसे P माने हैं और महिला की क्षमता को M माने हैं। तो यहाँ पर जो है 15 पुरुष है, तो 15 पुरुष की यहाँ पर यह क्षमता निकल गया, और जो महिला की क्षमता है वह M है, और जो कि उनकी संख्या कितना महिलाओं की, तो यह 18 है। तो यह जब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे यह महिलाओं की, कुल महिलाओं की क्षमता आएगा। तो जब पुरुष और महिला को जोड़ देते हैं तो यह टोटल क्या है, क्षमता है अभी। तो इस क्षमता में दिनों की संख्या से गुणा कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, हमारा कार्य निकल जाता है। तो उसी तरह से यह टोटल कार्य निकल गया। तो उसके अगले स्टेप में बोल रहा है कि 270 दिनों में महिला, एक अकेली महिला करती है, तो एक अकेली महिला की जो है क्षमता यम होगी सिर्फ, और वह कितने दिनों में कर रही है, 270 दिनों में। यानी जो यह कार्य है इस कार्य के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, तो यहाँ पर 15 छक्का 90, 90 पुरुष, 90 P आ गया, या 18 छक्का 108, यहाँ पर 108 यम बराबर 270 यम। तो यहाँ से 90 P रहेगा, और जब यहाँ से इसे घटाते हैं, तो यहाँ से घटा देते हैं तो 162 आ जाता है यम। और जब हम महिला के क्षमता का अनुपात लेते हैं, तो इसे लिखते हैं P बटा के यम, और यहाँ पर हो गया 162 बटा के 90। और जब हम इसे काट देते हैं, तो यहाँ से शुरुआत में हम पहले इसे 9 से काटेंगे, तो 9 एकम 9, 9 8 72 बटा के 9 दहा में 90। अब इसे एक बार और काट लेते हैं, तो 2 9 18, 2 5 10, यानी 9 बटा 5। यहाँ पर जो एक पुरुष की क्षमता है वह है 9, और एक महिला की जो क्षमता है वह है 5। तो यहाँ से हम कार्य को निकाल लेते हैं, कार्य को निकाल लेते हैं, तो टोटल कार्य हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 270 दिन में कर रही है, और एक महिला की क्षमता है 5, तो 270 गुणे 5, यह जो है कि कुल कार्य आ गया। अब इस कुल कार्य में एक पुरुष को कह रहा है कि कितने दिनों में करेगा, तो एक पुरुष की क्षमता कितना है, 9। तो यहां से समय निकालने के लिए कुल कार्य कितना है, 270 गुणे 5, यह टोटल कार्य है। और एक पुरुष की जो है क्षमता वह 9 है, तो यहाँ पर 9 कर देते हैं, तो 9 त्रिक 27, यहाँ पर 30, तो यहाँ के 30 पंजे 150, यानी 150 दिन। यानी जो एक पुरुष है उस कार्य को 150 दिनों में समाप्त कर देगा। यहाँ पर बस हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम जो कार्य रहता है उसी कार्य को बराबर कर देते हैं, और पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात निकालकर कुल कार्य निकाल लेते हैं, और कुल कार्य के बाद समय निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कुल का जो समय होता है कुल कार्य बटा के क्षमता, और यहाँ से क्षमता हमें ज्ञात था, और यहाँ से हम कुल कार्य निकाल लेते हैं क्षमता से मल्टीप्लाई कर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें दिया है कि एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं।
यदि एक आदमी तथा एक बच्चा उसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा करता है तो बताइए 12 औरत उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत। आदमी को हम एस मतलब कि मैन यम से डिनोट करेंगे आदमी, तो आदमियों की संख्या कितनी है 1, और जो है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, इसे W से, औरत की संख्या है 1, और जो बच्चों की संख्या है उसे B से डिनोट कर लेते हैं, और B की संख्या कितनी है 1। यह किसी कार्य को D1 मतलब जो D दिया है वह 10 दिनों में पूरा कर ले रही हैं, 10 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि उसे जो एक आदमी होता है मैन, यानी मैन की जो क्षमता है वो हम इसे यम से डिनोट किए हैं। तो एक आदमी उसे 30 दिनों में क्या करता है, पूरा कर लेता है, और उसी कार्य को जो है कि एक बच्चा कितने दिनों में पूरा करता है 40 दिनों में। तो B × 40, यह क्षमता गुणे समय कार्य निकल गया, और यहाँ पर भी क्षमता गुणे समय कार्य है, तो यह दोनों कार्य बराबर हो गए। तो यहाँ से हम यम बटा बी यानी आदमी का क्षमता बटे बालक की क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, तो 0 0 से कट जाता है, 4/3 आ गया। यानी जो व्यक्ति मैन है, आदमी की जो क्षमता है वह 4 है, और बी बालक या बच्चा जो है उसकी क्षमता है 3। तो 30 दिनों में आदमी पूरा करता है, तो कुल कार्य निकाल लें। कुल कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर जो है एक आदमी की क्षमता है 4, और आदमी जो है कि 30 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर जब 30 दिनों में पूरा करता है तो 30 × 4 बराबर 120, 120 यूनिट या टोटल कार्य निकल गया। और इस टोटल कार्य को आदमी, एक औरत और एक बच्चा उसे 10 दिनों में पूरा करते हो। तो यहाँ पर हम वही प्रिंट करेंगे कि आदमी, एक आदमी है यानी यम प्लस, एक औरत है W प्लस एक बच्चा है B, उसे कितने दिनों में पूरा करते हैं 10 दिनों में। तो यहाँ पर यह कुल क्षमता हो गया गुणे समय कुल कार्य, और यह पूरा कार्य किसके बराबर है 120 यूनिट के, तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। और जो आदमी की क्षमता है वह है 4, और जो मतलब बच्चों की संख्या है वह क्षमता है वह 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + W, यह जो कि औरतों की क्षमता है प्लस 3, यह बालकों की संख्या है 3, और यहाँ से हम 10 से इसमें भाग कर देते हो तो आ जाता है बराबर के 12। तो यहाँ से जब हम W का मान निकालेंगे तो यह W बराबर हो जाएगा 4 3 7, यानी 7 को मतलब 12 में से हम 7 को घटा देते हैं, तो 12 - 7 बराबर 5। यह जो 5 है वह W यानी औरतों की यह क्षमता आ गई। W से हम औरत को डिनोट किए यहाँ पर, तो जो है एक औरत की क्षमता 5 आ गई। क्वेश्चन में दिया है कि 12 औरत उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर जो है कि एक औरत की क्षमता है 5, तो 12 औरतों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर निकाल लेते हैं कुल क्षमता औरतों की। कुल क्षमता यहाँ पर सिंबल है W, यानी औरतों की कुल क्षमता हो जाएगी। तो एक औरत की क्षमता है 5, तो 12 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी 12 × 5 यानी 60। यह 60 जो है यह 12 औरतों की कुल क्षमता होगी, और टोटल कार्य कितना है 120 यूनिट। तो यहाँ पर हमसे समय पूछा है तो समय निकाल लेंगे। कुल कार्य 120 बटा कुल क्षमता कितना है 60, तो 60 से इसमें हम भाग कर देंगे, तो आ जाएगा यही 2 डेज, यानी जो है कि 12 महिला उस कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर देंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 1 दर्जन आदमी और काम करे तो वह काम तय समय से 40 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो आरंभ में कितने आदमी थे। यह सवाल आपका इस फार्मूले पर, यह 1
इंटू D1 इंटू H1 से फार्मूले पर है। तो कह रहा है कि कुछ आदमी, यानी M1 का जो वैल्यू दिया है वह हम मान लेते हैं x, M1 का वैल्यू पूछा है तो M1 का वैल्यू x मान लेते हैं। वह कितने दिनों में कर रहे हैं, तो यानी D1 का जो वैल्यू दिया है वह 90 दिनों में कर रहे हैं शुरुआत में, और तब बाद में कह रहा है कि 1 दर्जन आदमी और आ जाए, तो M2 का जो वैल्यू आ जाता है, एक आदमी दर्जन और आ रहे हैं, 1 दर्जन में 12 आदमी होते हैं, तो पहले x थे, अब कितने हो जाएंगे x प्लस 12। अब आदमियों की संख्या कितनी हो गई x प्लस 12। अब कितना दिन कम ले रहे हैं, 40 दिन कम, यानी अब ये लोग जो दिन ले रहे हैं वह शुरुआत में कितना ले रहे थे, शुरुआत में ले रहे थे 90 दिन, और जब 40 दिन कम लेंगे यानी इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो आएगा 50 दिन, तो यहाँ पर 50 हो गया। तो अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर M1 का जो वैल्यू दिया है वह दिया है x, और जो D1 का वैल्यू दिया है वह 90 दिया है, बराबर M2 का वैल्यू कितना दिया है x प्लस 12, तो x प्लस 12 आ गया M2 का वैल्यू, और इंटू में D2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 50। तो हम यहाँ पर जो है कि x का वैल्यू निकालते हैं, जो कि आरंभ में क्या है, व्यक्तियों की संख्या, तो x का वैल्यू निकाल देंगे, वही आरंभ में व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर 5x प्लस 60। जब हम यहाँ से इसे घटा देते हैं तो आ जाता है 4x बराबर 60। तो x का यहाँ से मान निकालते हैं तो 15 चौका 60, यानी 15 आ जाएगा, यानी आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 15 आदमी थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें दिया है कि आशा किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती है, वह 5 दिनों तक कार्य करती है, इसके बाद आराध्या काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो ज्ञात कीजिए आशा और आराध्या दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है, हम आशा को AS से डिनोट करेंगे, यानी जो आशा है, आशा को हम किससे डिनोट करेंगे, AS से, और जो आराध्या है, आराध्या को हम AR से डिनोट कर लेते हैं। तो आशा जो है कि वो अकेले कार्य करेगी तो 20 दिनों में पूरा कर लेगी, तो यहाँ पर भी हम कार्य को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर जो आशा है, आशा की क्षमता है कितना, AS, और वह कितने दिनों में कार्य को समाप्त करती है, अकेले 20 दिनों में, तो यह क्या आ गया, टोटल कार्य आ गया। फिर उसके बाद आती है कौन, दूसरा स्टेप आता है, तो कह रहा है कि आशा जो है कि 5 दिनों तक कार्य करती है, तो यहाँ पर 5 गुणे आशा की AS की मतलब की क्षमता है, तो 5AS हो जाएगा, और फिर प्लस शेष कार्य जो बचता है वो से आराध्या 10 दिनों में पूरा करती है, तो 10 बटा के AR, मतलब 10 इंटू AR। तो जो है यह 20 दिनों में जो मतलब कि आशा समाप्त करती है, यदि वही कार्य 5 दिनों तक आशा करे और शेष कार्य को 10 दिनों में आराध्या करे, तो ये जो कार्य जो होगा इस कार्य के बराबर हो जाएगा, यानी कार्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ पर 20 आशा है, मतलब कि 20 AS है, उसमें से 5 AS चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 AS बचेगा। तो 15 AS बराबर यहाँ पर कितना है, 10 AR, मतलब कि 10 AR हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं तो AS बटा के AR हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना होगा, 10 बटा के 15, यानी जब इसे और सरल करते हैं तो आता है 2 बटा के 3, यानी जो आशा की क्षमता है वह है 2 और आराध्या की क्षमता है 3। तो यहां से हम कुल कार्य निकाल लेते हैं पहले, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य में मतलब कि यहाँ पर जो है कि आशा की जो क्षमता है वह 20, आशा की जो क्षमता है वह है 2 और वह 20 दिनों में समाप्त करती है। तो कुल कार्य कितना है, क्षमता 2 गुणे समय दिन 20, यानी जो टोटल कार्य आएगा वह 40 यूनिट आएगा। टोटल कार्य अब यह 40 यूनिट आ गया,
तो इस 40 को अब यह दोनों एक साथ करेंगे, यानी 3 दूनी 5। तो जो समय आएगा, यहां से जब हम समय निकालते हैं तो जो समय आता है वह होता है कुल कार्य कितना है 40 यूनिट बटा के, अब दोनों साथ में कर रही है तो आशा की क्षमता है 2 और आराध्या की क्षमता है 3, तो 3 दूनी 5, 5 से हम इसमें क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जो यहाँ से समय आता है वो 5/40 यानी 8 दिन, जो है कि 8 डेज। यदि दोनों साथ काम करेंगे तो वह 8 डेज लेंगे समय। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें कहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। यदि ए और सी एक साथ मिलकर काम 6 दिनों तक करते हैं तो शेष कार्य को जो है बी 3 दिनों में समाप्त कर देता है। तो कह रहा है कि बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर जो दिया है कि जो ए है वह ए जो है वह कार्य को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, और सी जब अकेले कार्य करता है तो उसे 16 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, यानी 10 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पर 80 में जब हम 10 से डिवाइड करते हैं 80 में तो 8 आता है। यह 8 क्या आता है क्षमता, किसकी क्षमता है ए की, यह ए की क्षमता होगी 8, और जब हम 16 से डिवाइड करते हैं इसमें तो आता है 16 × 5 = 80, और यह जो क्षमता है यह क्षमता सी की क्षमता है, तो सी का क्षमता हो गया 5। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआत में 6 दिन तक ये दोनों काम करते हैं। तो 6 दिन का कार्य, 6 दिन का कार्य यह कार्य कौन कर रहे हैं तो ए और सी कर रहे हैं इस कार्य को। तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 6 दिन का कार्य हो गया 6 गुणे, यहाँ पर जो है अब ए और सी की क्षमता सम्मिलित रूप से 8 × 5 = 13। तो यहाँ पर हम 13 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 4 = 78, यानी कुल टोटल कार्य है 80 और जो कि 78 यूनिट काम कर दिए। अब कार्य बचा है 2 यूनिट, तो शेष कार्य को कितना भी कर रहा है, तो यहाँ से शेष कार्य कितना है, शेष कार्य है हमारा 2। अब इस 2 कार्य को मतलब कि वह कितने दिनों में कर रहा है 3 दिनों में कर रहा है। तो जब बी शेष कार्य को 3 दिनों में कर रहा है तो बी की यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे। तो जो क्षमता होता है वह कार्य बटा के समय, तो कार्य कितना है 2 कार्य है और वह कितना समय में कर रहा है वह 3 दिनों में कर रहा है, तो 2/3, यानी जो बी की क्षमता आ गया वह 2/3 है। अब बी की जो क्षमता है वह 2/3 है और टोटल कार्य कितना है 80 यूनिट टोटल कार्य है। तो यहाँ पर जो समय लगेगा, हम जब यहाँ पर जब समय निकालते हैं तो यह जो समय आता है वह है 80 और बटा के यही कार्य मतलब क्षमता हो जाएगा तो 2/3। तो यहाँ पर होगा कुल कार्य 80 यूनिट और बी की जो क्षमता है वह है 2/3। तो अगर से हम इसे जब काटेंगे तो यह 3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 80 × 3/2। तो जब इसे काटते हैं तो आता है यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा 120, यानी 120 दिन लेंगे। मतलब जो बी है वह अकेले उस कार्य को करे तो 120 दिन का समय लेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, में कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 13 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो दिया है कि ए की जो क्षमता है वह बी से कितनी है दोगुनी है, यानी ए की क्षमता 2 होगी तो बी की क्षमता 1 है। तो यहाँ पर ए की जो क्षमता है वह बी से क्या होगी दुगनी होगी। अब कह रहा है कि ए और बी जब कार्य करते हैं तो उस कार्य को 13 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा
जो है कि कुल कार्य निकाल लेंगे। यहां से कुल कार्य आ गया, तो जो कुल कार्य दिया है वह क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो है कि 13 दिनों में ए और बी समाप्त कर देंगे कार्य। तो ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3, यानी 2 ए 3, यानी जो होगा कुल कार्य क्षमता तीनों पे कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो 13, तो 13 यहाँ 39, यानी टोटल जो कार्य हो जाएगा वह 39 यूनिट हो जाएगा। अब इसी को पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो जो बी समय लेगा वह टोटल कार्य कितना है 39, अब बटा, अब फिर जो है कि बी की क्षमता कितना है 1, तो इसी में 1 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 39 डेज, यानी जो बी है उस टोटल कार्य को करने में 39 दिन का समय लेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।